हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1 टेस्ट का फास्ट रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन को याद करेंगे, ताकि प्रैक्टिस सेट से यानी क्वेश्चन भी इससे भी लगभग 50 के करीब क्वेश्चन आते हैं। तो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल या ज्ञान बिंदु का सेट है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ज्ञान बिंदु का दरोगा के लिए सेट कैसा होता है। तो आइए हम लोग टेस्ट 1 का आज रिवीजन करेंगे एंड क्वेश्चन को पढ़ के याद करेंगे। तो चलिए याद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फास्ट कमेंट करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। यानी कहने का मतलब ये कि निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी नहीं करता है। तो विश्व विकास रिपोर्ट जो होता है वह WEF के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। यानी बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन निम्न में से किनकी रचना है? तो अरुणिमा सिन्हा की। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सलीम दुर्रानी। क्या है? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो सलीम दुर्रानी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कह रहा है कि बैलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4 नंबर का। इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। यानी बैलाडीला खान से लौह अयस्क को किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो विशाखापत्तनम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर क्या होगा इसका? रुड़की। यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लव शब्द किस खेल से संबंधित है। लव शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, बताइए आप सभी लोग। इसका आंसर होगा वॉलीबॉल। लव शब्द जो है वॉलीबॉल खेल से क्या है? संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्न में से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है। फलोधानों का स्वर्ग क्या होगा? इसमें से किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, सिक्किम। यानी क्वेश्चन नंबर 7 कि फलोधानों का शहर किस शहर को फलोधानों का स्वर्ग कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिक्किम। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब लाया गया? इसका आंसर होगा 2009। यानी 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन नदी का प्राधिकरण लाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो इसका नेक्स्ट पेज में है आंसर, हम सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किडनी को। याद करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी रसायन होती है।
दर्द निवारक औषधि आयोडेक्स में गंध का कारण कौन सी निवारक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी मिथाइल सैलिसिलेट के कारण औषधि जो है गंध का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से किस ऊतक को हरित ऊतक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मृदु ऊतक। मृदु ऊतक को क्या कहा जाता है? हरित ऊतक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? केला का संबंध निम्न में से किस कुल से है? तो इसका आंसर डी होगा म्यूजिसी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। 1 ग्राम ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 4.2। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 4.2। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। पूछेगा हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तब विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16। मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो टेंडन का। टेंडन जो होता है कंटा हुआ मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे हम लोग। क्या है कि बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो इसका आंसर अब देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी यानी विवर्तन के कारण क्या है? हम आवाज़ एक दूसरे का नहीं सुन सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में। अपवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है किस में? तो ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में क्या है? दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दृष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस बल का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? यानी 20 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? ए। आइए क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? तो लेंज के नियम का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 21। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी साइट्रोन उपकरण का उपयोग मौसम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। साइट्रोन उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मौसम उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 यानी हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु को एक साथ गिराने पर क्या होगा? भारी वाला पहले गिरेगा। यानी हवा में दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिराएंगे तो भारी वाला क्या होगा? पहले गिरेगा और हल्का वाला जो होगा वह बाद में गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। स्थिर अनुपात का नियम निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया?
तो इसका आंसर होगा जोसेफ प्राउस्ट। यानी स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है, यह भी सही है। वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, यह भी सही है। ऑप्शन ई सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है। उप संयोजक बंधन सबसे कमजोर, ये भी सही है। यानी इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे हम लोग कि गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गामा किरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी जो है, इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। बाद बाकी जो ऑप्शन है पूरा सही। आइए क्वेश्चन नंबर 27 नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ेंगे। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या है? हरी घास एवं पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जाति SC नहीं पाया गया है? निम्न में से किस राज्य में कोई SC जाति नहीं पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 28 का आंसर होगा ए, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में कोई SC/ST जाति नहीं पाया है, कोई SC जाति नहीं पाया गया है। एंड 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 5 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा बी, तलचर से धमरा तक। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे आगे। निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान किसका है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी यह गलत है। नालको को दामन जोड़ी से जोड़ा गया है, बालको कोरबा एवं कोयना से, हिंडाल्को को रेणुकट से। ऑप्शन सी जो है यह गलत आंसर है, गलत मिलान किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो राजस्थान। कच्चा तेल के राजस्थान प्रथम राज्य आता है तेल उत्पादन में, कच्चा तेल के लिए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? दमन गंगा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर होगा ऑप्शन, यानी प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून विवर्तन में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून विवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 34। किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं? पुलिकट झील। यानी किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां है? तो पुलिकट झील। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे अब हम लोग। खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां है? खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो रामगंगा। इसका आंसर होगा रामगंगा, याद रखेंगे आप। 36 में है त्रिपुरा निम्न में से किन दो भारतीय राज्यों से सीमा बनाती है? त्रिपुरा निम्न में किन दो भारतीय राज्यों से
सीमा बनाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। असम और मिजोरम दो भारतीय राज्यों से त्रिपुरा क्या करती है, सीमा बनाती है यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी, यानी एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो एंजेला मर्केल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि हाल ही में हो रही सौर क्रांति यानी सौर रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है। हाल ही में हो रही सौर क्रांति सौर रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अफगानिस्तान। आप सभी लोग याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पढ़ेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर का निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तुमकुरू निम्नलिखित में से किस राज्य में, तुमकुरू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो कर्नाटक में तुमकुरू एक जगह है जहां पीएम मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर का निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया, जो कि तुमकुरू कर्नाटक राज्य में पाया गया है, कर्नाटक राज्य के क्षेत्र में आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा बार्ड। बार्ड यानी गूगल ने हाल ही में कौन सा एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, तो बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है, तो इसका आंसर होगा दीप्ति शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, यानी 42। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर होगा डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 11 फरवरी। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, यानी 44। इकतीस जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 का पहल किसने शुरू की और इसके लोगों का भी अनावरण किया गया, यानी क्या कहता है 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल किसने शुरू किया और इसके लोगों ने भी अनावरण किया, तो जी किशन रेड्डी ने क्या किया था, दिल्ली में विजिट इंडिया शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है, उत्तराखंड। क्या होगा 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने शीर्ष पुरस्कार जीता है, तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQ11 2021 में भारत की रैंक क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10वां, आंसर सी ऑप्शन 47 नंबर को। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह पहाड़ी भारत के किस राज्य
में है। शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। नेक्स्ट पेज को पलटेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि डैश ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनोवैक तैयार की है? भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन इनोवैक तैयार की है। क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 क्या कहता है कि हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी मनरेगा। यानी हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मनरेगा के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई जहाज अभ्यारण्य में भाग लिया है? तो ओमान। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में है। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 52 ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 53 वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया था? चिपको आंदोलन के द्वारा। यानी वह प्रसिद्ध आंदोलन जिसे टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के द्वारा कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। तो वह चिपको आंदोलन के द्वारा। अगला है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे अब हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शांति स्थापना राष्ट्र संघ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो ऑप्शन ए वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती किसने कहा था? तो हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ेंगे कि गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सा है? अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम बताएं। तो साहिवाल जो होती है वो सबसे अधिक दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 58 नेक्स्ट पेज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन होगा सी। यानी विदेशी मुद्रा जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में से सर्वाधिक हिस्सा है। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 59 सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? अल्पकालीन बाजार। यानी सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त है? अल्पकालीन, जो बहुत कम मात्रा में बाजार लगता है, छोटा बाजार लगता है, उसे अल्पकालीन फसलों का बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट से संबंधित है।
यानी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से कभी कभी समाचार में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट के कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ए। यानी ए का 3 आंसर होगा। बी का 4 होते हैं, सी का 1, डी का आंसर 2। तो आप सभी लोग मिलान कर लेंगे कि ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसको अच्छे से याद करें। सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया था? 2001 ईस्वी में। साक्षर भारत मिशन कब आया? 2009 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब मनाया जाता है? 1988 को। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? मैथ है। तो मैथ में 62 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इसे बना के देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 737। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? ए। इसका भी आंसर क्या है? ए। मैथ और रीजनिंग को खुद से बना के देखेंगे आप सभी लोग। 64। क्वेश्चन नंबर 64 नेक्स्ट पेज में देखेंगे। चलिए, 3 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी? तो यह क्वेश्चन है मैथ का। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आप सभी लोग खुद से बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 65 ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी लोग मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आप सभी लोग खुद से बना के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 का क्वेश्चन 67 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सब आप लोग मिला के देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आता है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर देखेंगे। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी काली खांसी, टिटनस, डिप्थीरिया के लिए नवजात शिशु को रोग की क्षमता को रोकने के लिए ट्रिपल वैक्सीन टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। मानव में केशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? मानव में केशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 यानी 71। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इसका आंसर होगा छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 नेक्स्ट पेज में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकेंगे? इसका आंसर क्या होगा? 72 नंबर का। तो इसका आंसर होगा 5वें संविधान। यानी क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते? तो 5वें। इसका आंसर होगा 5वें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इसका आंसर होगा आयरलैंड। राष्ट्रपति का इलेक्शन से संबंधी प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी फजल अली आयोग द्वारा क्रमशः कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र की अनुशंसा की गई है? तो 16 राज्य और 3 राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई, 3 राज्य संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 75, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है, यह अनुच्छेद 15 में कहा गया। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76 में अब पढ़ेंगे हम लोग कि भारतीय निम्न में से कौन सा कथन सही? तो भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत में रहा हुआ पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक प्राप्त कर सकता है, ये एकदम सही है। अगर कोई विदेशी नागरिक जो भारतीय नागरिक से विवाहित हो और उसे नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 साल तक भारत में रहना अनिवार्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम लोग। केवल एक क्या होगा? केवल एक जो है इसका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? निम्न में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आइए क्वेश्चन नंबर 77 को फिर से पढ़ें। क्या कहता है? निम्न में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघ है? तो ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या होगा? कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा सी, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन से। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम लोग। 78 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1, 3 और 4 ये सभी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग पढ़ेंगे कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो 79 का आंसर होगा महान्यायवादी, यानी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 18 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे हम लोग। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का होगा सर्वोच्च न्यायालय पर। चलिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। क्वेश्चन नंबर 81 को हम पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 को, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी के द्वारा, यानी क्या कहता है ऑप्शन सी कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ेंगे।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही का उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इसका मिलान करेंगे। ग्रह क्या है? ग्रह क्या यूरेनस क्या है? ग्रह उपग्रह चंद्रमा, उपग्रह चंद्रमा। सी का आंसर होगा 4 हैली। पुच्छल तारा क्या है? हैली। 4 का कृत्रिम उपग्रह क्या होगा? मेराइडर। आइए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 83। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है। 83 का ऑप्शन होगा सी, प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो टीन के उत्पादन के लिए मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर आंसर होगा बी। ऑप्शन बी में हम लोग मिलान करेंगे। ए का आंसर होगा 3, बी का आंसर हो जाएगा 4, सी का आंसर हो जाएगा 2 और डी का आंसर हो जाएगा 1। अब सभी लोग मिला लेंगे अपने बुक में यानी नोट्स में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 अब देखेंगे नेक्स्ट आगे। 86 क्वेश्चन नंबर। आइए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला है? यानी किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो ऑप्शन बी, डलहौजी के समय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्न में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, जनरल रोमल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रमानुसार रखिए, यानी कालानुक्रमानुसार रखिए। तो ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4 को 1 2 2 3 4, इसको ऊपर से नीचे की ओर करना है, सही करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम लोग। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किनसे मिली थी? तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन होगा हेनरी डेविड थॉरी से। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर होगा डी, यानी वुड डिस्पैच के द्वारा अस्तित्व में यह आया था। 99 क्वेश्चन नंबर। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा GN नटेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? 92 का आंसर होगा ऑप्शन है GN नटेशन। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था?
फिर मणिपुर में जियान तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 94 नेक्स्ट कॉपी में देख। चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 94 होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 94 का, और इसे हम मिलान करेंगे तो ए का आंसर हो जाएगा 2 से, बी का आंसर हो जाएगा 3, सी का आंसर हो जाएगा 4 और डी का आंसर हो जाएगा 1। आप सभी लोग इकता कहाँ है? तो दिल्ली के सुल्तान में है। जागीर कहाँ है? मुगल में। अमरम कहाँ है? विजयनगर में। मोकासा कहाँ है? मराठा में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 95 की ओर आगे बढ़ेंगे। दो असप्पा एवं सिंह असप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने। दो असप्पा एवं सिंह असप्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। क्वेश्चन नंबर 97 है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? इसका आंसर होगा अभी कभी। क्वेश्चन नंबर 98 किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा हाजी बेगम ने। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो उज्जैन में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ेंगे। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन का आंसर होगा सी, और इसको प्लस से मिलाएंगे। ए का हो जाएगा 2 विशाखापट्टनम, बी का आंसर हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 और डी का आंसर होगा 4। इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा का कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही रहेगा। आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हुआ। कल फिर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आज तक यहीं तक रहेगा आज का सेट। कल हम लोग बिहार दरोगा सेट 2 का प्रैक्टिस सेट करेंगे एंड रिवीजन। चलिए धन्यवाद।